साईं राम। आज का साईं हो जाए। बाबा कह रहे हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तू इतनी संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों में फंसने के बावजूद, आर्थिक रूप से हानि होने के बावजूद भी, आर्थिक रूप से समस्याएं को सामना करते हुए भी तू वीरता से आगे बढ़ता चल रहा है अपने पथ पर। लेकिन ये ऐसे तेरे आसपास नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं जो ऐसी संघर्षमय स्थिति में तुझे प्रसन्न देकर, तुझे शांत देकर विचलित हो जाते हैं और तुझे दुख देने का, तुझ पर वार करने का कोई भी प्रयास करना नहीं छोड़ते। उनकी शांति भंग हो जाती है तुझे इन मुश्किल हालातों में भी संतुलन में रहते हुए देखने से। वो ये सोचते हैं कि इसके मन की शांति कैसे भंग करें, ये बिना कुछ करे किस शक्ति के आधार पर ऐसे बैठा है जो इसे लग रहा है कि इतनी बड़ी समस्या से किस के भरोसे पार चला जाएगा, कौन आकर इसे तार देगा। यह आश्चर्य उनके लिए एक पहेली बना हुआ है और इस पहेली को हल करने के लिए वह तुम्हें बार बार ऐसी बातें करके तुम तक पहुंचाते हैं कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। तुम लाख प्रयास कर रहे हो, तुम अपने कर्मों को भली भांति कर रहे हो, लेकिन तुम जब दुखी हो जाते हो, जब लाख प्रयास करने के बावजूद भी, तुम्हारे पूर्ण सत्कर्मों के बावजूद भी लोग तुम्हारे ऊपर सवाल उठाते हैं। जो आज परिस्थिति तुम्हारे जीवन में चल रही है उसका कारण तुम नहीं हो, लेकिन किन्हीं प्रारब्धों के कारण तुम्हें वो भोगने पड़ रहे हैं, कर्म जो तुम सामना कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, निराश न होना। कोई तुम्हें कितना भी दुख देने का प्रयास करे, कितना भी तुम्हें तुम्हारे पथ से भटकाना चाहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरे बच्चे हो जो तुम पर सवालों की बौछार करते हैं, जो तुम्हें प्रसन्न चित्त देखकर, शांत देखकर, ऐसी विकट परिस्थिति में फंसा हुआ देखकर भी इधर उधर ना दौड़ता देखकर, व्याकुल न देखकर जो परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोगों की चिंता छोड़ दो, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि तुम किस शक्ति के भरोसे बैठे हो, किस पर विश्वास करके तुम यह सोच रहे हो कि जब मैंने अपने सारे प्रयास कर लिए, जो मैं सोच सकता था वह मैंने सोच के देख लिया, लेकिन मुझे इन समस्याओं से मेरे बाबा के अतिरिक्त कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो मेरे बच्चे, विश्वास रख, तूने जैसा जैसा सोचा है वैसा सब कुछ होगा। बस मेरे समय पर विश्वास कर। मेरी लीला एक निश्चित समय पर तेरे जीवन में प्रकाशित होगी। स्वतः तू उस चमत्कार का अनुभव करेगा जब तू सोचता भी ना होगा कि इस समय तेरे जीवन में यह घटना अचानक से घटित होगी। उस समय बाबा की वह लीला होगी जो तुझको प्रसन्न कर देगी, तेरे सारे कष्टों को दूर कर देगी, तेरी सारी समस्याओं से तुझे मुक्ति प्रदान करेगी। मेरे बच्चे, जो लोग तुझे ताना देते हैं, तेरी भक्ति का मजाक उड़ाते हैं या कहते हैं कि देखते हैं हम कौन सा ईश्वर ऐसे परिस्थितियों से बाहर निकालता है, किस भगवान के सहारे ये बैठा है और किस में इतनी शक्ति है जो इसके असंभव कार्यों को भी संभव कर दे। तो मेरे बच्चे, वह चमत्कार मैं करके दिखाऊंगा और तू उसका साक्षी रहेगा। तेरे साथ साथ वह लोग भी जो तुझे परेशान करते हैं, उस लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे और तेरी भक्ति की प्रशंसा करेंगे। वह तेरे सारे अवगुणों को भुलाकर तेरा विशेषताएं गिनाने लगेंगे। वह तुझे सम्मान देने लगेंगे, तेरा महत्व उजागर करने लगेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तू जान जाएगा कि यह सब किसके कारण हुआ है। तू मुझ पर विश्वास करे चल, तू अपनी मंजिल अवश्य पाएगा। तू जैसा सोचता है उससे भी बढ़कर मैं तेरे जीवन में तुझे सामर्थ्यवान बनाऊंगा। तू जहाँ अपने आप को असहाय और मजबूर महसूस करता है, जो सत्कर्म करने के लिए तू सोचता है कि तेरे पास अपेक्षित साधन नहीं है जो तू उनको पूर्ण कर पाए, तो मैं तुझे उस लायक भी बनाऊंगा। मुझ पर विश्वास कर, तू मेरे दिखाए मार्ग पर चलता रहे, तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तेरी विजय निश्चित है। जैसे भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में आने पर दीपावली का उत्सव मनाया गया था, वैसे ही तेरे संघर्षों का वनवास अब खत्म हो चुका है, तेरे दुखों कष्टों का वनवास अब खत्म हो चुका है।
भले ही वह कितना भी लंबा क्यों ना चला हो, अब मुझ पर विश्वास कर, तेरे जीवन में खुशियों के दीप जरूर जलेंगे। तेरे बाबा जो पानी से दिए जला सकते हैं, क्या तेरे जीवन में सब परेशानियों को नष्ट नहीं कर सकते? तेरे जीवन में बाबा खुशियों के दिए अवश्य जलाएंगे। तेरी दीपावली भी जगमग होगी, तू भी प्रसन्नता से नाचेगा, तू भी बाबा का गुणगान करेगा। तेरी आंखों में प्रसन्नता के आंसू देखकर तेरा बाबा प्रसन्न होगा कि मेरे बच्चे को बहुत लंबे समय के बाद भी लेकिन सफलता मिली और उसने ऐसी विजय पाई जिसने उसका जीवन सार्थक कर दिया, जिसके द्वारा वह चाहे कितने मायूस लोगों को हंसा सके, कितने अंधेरे जीवनों में प्रकाश फैला सकेगा। ऐसा मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास कर मेरे बच्चे, तेरे संघर्ष तेरे जीवन से अलविदा हो जाएंगे और तेरे जीवन में अब शीघ्र ही खुशियां वास करेंगी। मेरी लीला तेरे जीवन में चमत्कार करेगी। मुझ पर विश्वास कर। मैं जो तुझे आशीर्वाद देने जा रहा हूँ वह चमत्कारी रूप से तेरे जीवन में आ जाएगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।